अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम करें सबक नंबर 14 रेल का सफर। इसका मरकजी ख्याल और खुलासा करेंगे इस वीडियो में। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मरकजी ख्याल नज़म का कर लेते हैं। इस नज़म में शायर सैयद ज़मीर जाफरी जो है उन्होंने रेल के सफर का एक जायजा पेश किया है। वो कहते हैं कि लोग किस और जायजे में उन्होंने क्या पेश किया है कि लोग किस तरह रेल के डब्बे में सवार होते हैं और फिर वो उसमें सवार होने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। आम लोग जब रेल का सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन पर तो वो पूरे अर्जो सामान के साथ उसमें आ जाते हैं, पूरे सरो सामान के साथ आते हैं और फिर तीसरे दर्जे के जो मुसाफिर होते हैं वो डब्बे में चढ़ने के लिए उन्हें क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, क्या क्या उन्हें कोशिशें करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो इतनी सारी जतन और कोशिशें करने के बाद जब डब्बे में सवार हो जाते हैं तो फिर वो वहां पे मजलिस बाकायदा लगा लेते हैं और उसमें वो हर मौजू पर बहस करने लगते हैं। इसी तरह रेल के डब्बे में वक्त गुजारने के लिए वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी दोस्तियां बढ़ती हैं और फिर अपनी अपनी मंजिल पर उतरते रहते हैं और नए मुसाफिर आते जाते हैं और पुराने जब उतरते हैं और डब्बे की सफाई भी होती जाती है। खुलासा नज़म का खुलासा देख लेते हैं कि इस नज़म में शायर जो है मज़ाहिया अंदाज में सैयद ज़मीर जाफरी जो है रेल में जो सफर करने वाले खास तौर पे तीसरे दर्जे के जो मुसाफिर हैं उनका अहवाल दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ने का जो उन्होंने मंजर पेश किया है वो ये कि लोग इतनी बड़ी तादाद में एक तो होते हैं, हजूम इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी के डब्बे में सवार होना ही इतना मुश्किल होता है। और दूसरा फिर तीसरे दर्जे के जो लोग होते हैं वो डब्बे में घुसने के लिए, डब्बे में जाने के लिए वो ये नहीं देखते कि उस डब्बे में कितनी गुंजाइश है, पहले से लोग कितने बैठे हैं। वो बस डब्बे में सवार होते हैं और वो खिड़की के रास्ते, दरवाजे के रास्ते कूद कर जैसे भी उन्हें जाना पड़े वो उस डब्बे में सवार हो जाते हैं। अब बारी आती है जब सामान की, तो वो सामान सबसे पहले जब खिड़की के रास्ते उन्होंने सामान फेंक देते अपने गट्ठर के गट्ठर, और वो चाहे किसी के सर पे लगे चाहे वो कहीं पे भी। और जो कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं वो जो अपने साथ गन्ने, पूरे के पूरे गन्ने उठा लाते हैं, घर की चारपाई तक डब्बे के अंदर ले आते हैं अपने साथ। और इसके अलावा वो अपने साथ कुछ मुसाफिर ऐसे भी होते हैं कि जो एक ही रस्सी से पूरा अपना सामान बांधा हुआ उन्होंने होता है और उसमें उन्होंने पता नहीं बिस्तर के अंदर क्या क्या रखा होता है। और मुसाफिर अपने साथ सुराही, घड़ा, रोटियां, सब कुछ, दस्तरखान तक सब कुछ अपने साथ लेकर सफर के लिए आते हैं। और फिर इतने साजो सामान के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ जब डब्बे में वो सवार हो जाते हैं तो उसके बाद वो इत्मीनान से सब कुछ भूल जाते हैं और फिर इत्मीनान से आपस में मजलिस लगा लेते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं, गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो अब उनकी ज़ेरे बहस जो मौजू होते हैं वो सियासत भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, वो माशियत भी हो सकती है। हर मौजू पर वो एक दूसरे से बहस करते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके सफर पर नए लोग आते हैं और पुराने उतरते जाते हैं और सफर इसी तरह जारी रहता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।